नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने खैबर में मुनीर सेना की जान निकाल रखी है। शहबाज मुनीर को समझ में नहीं आ रहा कि टीटीपी से खैबर पख्तूनख्वा में कैसे निपटा जाए। दक्षिणी और उत्तरी वजीरिस्तान को तो पाक सेना ने के लिए टीटीपी ने कब्रिस्तान बना दिया है। आज फिर 20 पाक सैनिक मारने का दावा टीटीपी ने किया। मोर्टार से हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान से हथियार मिल रहे हैं। टीटीपी इतनी ताकतवर है कि पाक फौज उनसे लोहा नहीं ले पा रही। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके ऐसे हैं जहां कबीलों का फरमान चलता है। वो पाकिस्तान को अपना देश तक नहीं मानते। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान की तरह खैबर से भी पाक फौज भाग खड़ी होगी। बीस पाक सैनिक मारे, मुनीर बलूचिस्तान खैबर में हारे। दक्षिणी वजीरिस्तान पाक सेना का कब्रिस्तान। आजादी मांगे खैबर, टीटीपी का गदर। मुनीर सेना पर बमबारी, टीटीपी के लड़ाके भारी। टीटीपी का खुला ऐलान, खाली कर दो खैबर पख्तूनख्वा। टीटीपी का प्रहार प्रचंड, टूट गया मुनीर का घमंड। आतंक का गढ़ कहे जाने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों कोहराम मचा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इन दिनों पाकिस्तानी सैनिकों का जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ जहां बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाके पाक आर्मी को निशाना बना रहे हैं। बलूच लड़ाके और टीटीपी ने अपने घातक हमलों से पाकिस्तान के 20 सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा किया है। दक्षिणी वजीरिस्तान में टीटीपी के मोर्टार हमले में 3 सैनिक मारे गए, जबकि 3 घायल हुए हैं। मंगलवार देर रात लगभग 10:30 बजे ऊपरी दक्षिणी वजीरिस्तान के मीराखेल इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर हमला किया गया। हमले के दौरान चौकी पर एक मोर्टार दागा गया, जिसमें 3 सैनिक मारे गए और एक कैप्टन समेत 3 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने मोर्टार हमले से पहले चौकी पर गोलीबारी की थी। इतना ही नहीं, टीटीपी ने कल रात 8 बजे दक्षिणी वजीरिस्तान के शक्तोई के मीराह कलाई इलाके में भी एक सैन्य चौकी पर मोर्टार से हमला किया। इसके बाद रात 9 बजे शोंगाई इलाके में 2 सैन्य वाहनों पर घात लगाकर हमला किया गया। इतना ही नहीं, तख्ती खेल चौकी पर भी हमले में 6 सैनिक घायल हुए हैं। सूत्रों के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और लक्की मरवत जिलों की सीमा पर स्थित तख्ती खेल चौकी पर हुए आईईडी हमले में कम से कम 6 सैनिक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये हमला क्वाडकॉप्टर ड्रोन से किया गया। घायल सैनिकों को छर्रे लगे हैं और उनका सीएमएच बन्नू में इलाज चल रहा है। टीटीपी ने यह भी दावा किया कि 3 सैनिक मारे गए और 5 घायल हुए। टीटीपी की ओर से कहा गया कि इन हमलों में कुल 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। आपको बता दें कि मुनीर सेना में बलूच लड़ाकों और टीटीपी का खौफ इस कदर समाया हुआ है कि कई बार पाकिस्तानी सैनिकों की अपने पोस्ट से भागते हुए तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बलूच लड़ाके और टीटीपी ने मुनीर की सेना की कमर तोड़ रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। केपीके में टीटीपी जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के सामने डट गई है, उसको देखकर साफ लगता है, और जैसा वहां कहा भी जा रहा है कि यहां पर पाकिस्तान कोई कंट्री नहीं है, केपीके अलग जगह है जिसको पख्तून अपना मानते हैं। ठीक उसी तरह जैसे बलोच बलूचिस्तान को अपना मानते हैं, वो पाकिस्तान से अपना कोई रिलेशन नहीं रखते। 11 अगस्त का दिन नजदीक आने वाला है। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अमर मस्तिकन हमारे साथ, सहाफी पत्रकार बलूचिस्तान के। बहुत स्वागत है अमर भाई आपका। मेजर जनरल पीके बंसल रिटायर्ड मेरे साथ जुड़े हैं। अमर भाई, 11 अगस्त का दिन नजदीक है और आपको इस दिन की अहमियत अच्छी तरीके से पता होगी, लेकिन पीके सहगल साहब को मैं पहले रुक कर लेता हूं। पीके सहगल साहब, जो कुछ यहां पर लगातार चल रहा है, खास तौर पर बलूचिस्तान में, क्या एक बड़ी लड़ाई के लिए पाकिस्तान फोर्स यहां पर काम कर रही है? आप अनम्यूट कर लें सर खुद को। इस समय पाकिस्तान की आर्मी जो है काफी ज्यादा बैकफुट पर है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आए दिन उनके ऊपर बड़े हमले कर रही है, उनके सिक्योरिटी फोर्स को बड़े पैमाने पर मार रही है। अगर आपको याद होगा तो आज से 25-30 साल पहले बड़े पैमाने पर जियाउल हक ने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन सफल नहीं हुए।
उसके बाद मुशर्रफ ने भी यही कार्रवाई करने की कोशिश की, सफल नहीं हुए। फिर जनरल बाजवा ने किया, अभी अभी मुनीर मुनीर असद मुनीर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से वो सफल होंगे एज फार एज पख्तूनख्वा इज कंसर्न। और बलूचिस्तान और बीएलए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास हर प्रकार के आधुनिक हथियार है जो अमेरिका छोड़ गया था अफगानिस्तान में। वो हथियार टीटीपी के पास भी है, अभी बीएलए के पास भी है। और कहा जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अभी घात लगा के उनके चौकियों के ऊपर हमले हमले कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। और कल उन्होंने एक पाकिस्तान की आर्मी के हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया। तो दूसरे लफ्जों में वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा, इसराइल और हमास जब लड़ाई स्टार्ट हुआ था, कहा जा रहा था हमास के पास 30 से 35 हजार लड़ाके हैं। आज जो पाकिस्तान की फौज का एस्टिमेट है, आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास 30 से 35 हजार सैनिक हैं। और 30 से 35 हजार सैनिक बहुत बड़ी तादाद होती है, खास करके जो गुरिल्ला वॉरफेयर और इस टाइप की वॉरफेयर में हिस्सा लेते हैं। अगर आप देखो तो इसराइल के पास सारी के सारी सुविधाएं थी, उसके टॉप क्लास इंटेलिजेंस था, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी थी और कंप्लीट एंड टोटल एयर डोमिनेशन था। उसके बावजूद तकरीबन 20 महीने 21 महीने हो गए वो हमास को खत्म नहीं कर पाए। अभी भी उनको ये नहीं पता बंदक बंदक कहाँ है। तो ऐसे में पाकिस्तान मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में, जहां तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है और पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, किसी प्रकार भी सफल हो सकेगा। वो कब टूटेगा, कब ये इलाका अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन चाइना के लिए भी बड़ी मुसीबत है, क्योंकि चाइना का जो सीपैक है जिसमें $65 बिलियन लगे हैं, वो पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से होकर जाता है। और उनको साफ तौर पर नजर आना शुरू हो गया है कि ये संक कॉस्ट है। अगर आप देखो तो कल जो गोल्ड माइन है अफगानिस्तान में, वहाँ कल अफगानिस्तान के तालिबान ने एक मुठभेड़ में चार चाइनीज के वर्कर्स को भी मारा है। किस वजह से उनको मारा है, क्यों मारा है, कैसे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन वहां भी चाइना के खिलाफ विरोध हो रहा है। तो ऐसे में साथ में बीएलए के साथ में बीएलएफ भी जुड़ चुका है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान किसी भी हालत में इनको कंट्रोल कर पाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जहां तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ताल्लुक है, पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान का रिट डज नॉट रन बाय डे और बाय नाइट। वास्तव में वो इलाका हर प्रकार से पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से खाली करा दिया गया है। वहाँ के जो शहर है कंप्लीटली, वहाँ पे दबदबा जो है टीटीपी का है। और वहाँ के पख्तूनख्वा के ये इमरान खान, जो अभी भी पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय लीडर है, और उनको उन्होंने जेल में बंद किया हुआ पिछले 2 साल से। और आसिफ मुनीर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस समय जो है बीएलए, टीटीपी और इमरान खान है। और ये तीनों का तालमेल जो है आसिफ मुनीर के लिए, जो एक किस्म से फील्ड मार्शल है, उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी बहुत भारी पड़ेगा। बैक टू यू। वाकई आपने कहा पाकिस्तान के लिए चीज़ें भारी पड़ेंगी। अमर मस्तिकन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमर भाई, मस्तंग, नुश्की, नसीराबाद या इसके साथ सुराब की हम बात करें, जो हम जानकारियां, जो इन्फॉर्मेशन जुटा पाए हैं, पाकिस्तान इन सभी जगहों पर अपनी फोर्स को बढ़ा रहा है, इसके बावजूद कि उसको नुकसान काफ़ी कुछ हुआ है। पहला सवाल ये है कि क्या इशारा बलोच आबादी के कत्ले आम का है पाकिस्तान की तरफ से, एक बात। और दूसरी बात, इस बीच बलोच लोग 11 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं, वो दिन जो उनकी आज़ादी का दिन है। जी नमस्ते। नमस्ते। देखें, अगर आप सिर्फ वहाँ की हेडलाइन देख लें बलूचिस्तान की, तो आज की हेडलाइंस नई अभी की, वो जो है ये है कि तुर्बत, जिसको केच भी कहते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के फौज के ड्रोन तैयारे परवास कर रहे हैं। दूसरी तरफ कल्लात में जो है पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला हुआ है और उनके जो इसलाह है वो जब्त की गई है हमारे बलूच फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से। तीसरी तरफ दालबंदेन जो एक शहर है, वहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इनकी नाकाबंदी और इनके जो है मादनियत ले जाने वाली गाड़ियां नजर आतिश की हैं। चौथी तरफ स्प्लिंजी में फौजी ऑपरेशन जारी है। स्प्लिंजी मस्तूंग में है, वहां पर हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियां और सर्वेलेंस ड्रोन्स इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान की पंजाबी जिहादी जल्लादी फौज। ये देखें, ये किस किस्म की बातें ये करता है आसिम मुनीर।
ये ऐसी बातें तो सुअरखोर जिन्ना ने भी नहीं की थी। ये कहता है कि बलोच हमारे माथे का झूमर है, तो क्या पश्तून आपके हाथों की चूड़ियां हैं, तो क्या सिंधी आपके पैरों पैरों के घुंघरू हैं। ये कौन से आप बात कर रहे हैं? ये आसिम मुनीर, ये जो अंग्रेज पैदा करके गया था ये पंजाबी को, जिसका नाम इन्होंने पाकिस्तान रखा हुआ है, अब ये खासी बूढ़ी हो चुकी हैं, इनके मरने का वक्त आ गया है। ये अमरीकी और चाइनी जो है म्यूजिक पे इनसे अब ठुमकी नहीं लगेगा। अब आप अल्लाह अल्लाह करें, बलूचिस्तान से निकले, पश्तूनों के मैंने कुछ बच्चों ऐसी का ये तस्वीरें भी देखी हैं अमर भाई, जहां पर बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, और वो सब मैं अपने व्हीकल्स के साथ भागते हुए दिख रहे हैं। ये देखे कि किस किस्म के ये जुल्म रचाई हुई है इन्होंने। हमारे महिलाएं जो है इस्लामाबाद गई हैं और वहां पर ये इन्होंने उनको ना कैंप लगाने दिया, तपश्ती धूप में वो उनके साथ कुछ नौजवान जो खड़े थे वो बेचारे अपने हाथों के साथ जो है उन्होंने उनके लिए जो कैंप है अपने हाथों से पकड़ा हुआ था घंटों। फिर बारिश हुई, वो बारिश में बेचारी वो जो है गीले हो रहे थे, ये सारे के सारे जो हमारे वहाँ लोग पहुंचे हुए थे इस्लामाबाद में। आसिम मुनीर उनके साथ वो कर रहा है जो यजीद ने इमाम हुसैन के साथ किया था, और वो उनको जो है ये छोड़ ही नहीं रहा है कि अपनी एक्सप्रेशन करे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट टू प्रोटेस्ट, ये तक नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ हमारी महिलाएं इनसे ये कह रही हैं कि भाई अगर आप हमें अपने दारुल खिलाफे में प्रोटेस्ट की भी इजाजत नहीं देते हैं तो आप मेहरबानी करके अपने फौजी हमारे मुल्क से निकालें, बलूचिस्तान से। हम आपके इस्लामाबाद नहीं आएंगे। आप क्यों आके हमारे घरों में घुसते हैं, हमारे बच्चों को आप उठा के ले जाते हैं। हम यहाँ आते हैं आपसे कि हमें हमें इंसाफ चाहिए, आप हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने देते हैं। देखिए इनके खिलाफ नफरत रोज बरोज, आज तो इससे ज्यादा नफरत बढ़ ही नहीं सकता है। ये तो नफरत के इंतहा पे पहुंच गया है क्योंकि इन्होंने इतनी ज्यादतियां कर ली हैं। इनके 1,34,000 फौजी हैं बलूचिस्तान में। ये कहते हैं, हमें कह रहे हैं कि हम 1500 हैं या पता नहीं कितने हैं। राजीव भाई मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए गुरिल्ला वॉर में हमारा ये गुरिल्ला जंग जारी है। मेरा सलाम है बीएलए को और बीएलएफ को। हमें कोई इनके साथ आमने सामने आने की 134,000 लोगों की जरूरत नहीं होती है। आपको मालूम है गुरिल्ला वॉर हमेशा ही छोटे से लोग लड़ते हैं, उसमें लड़ना ही छोटे तादाद में लोगों को लड़ना होता है ताकि वो बड़ी फौज को वो भगा दे अपने इलाके से। क्योंकि हमारे अवाम हमारे साथ है, हमारे गांव के गांव साथ है। आप देख लें बीएलए जब चंदा मांगती है तो बलोच धड़ाधड़ जिनके पास जो कुछ भी है वो बीएलए को बीएलएफ को दे देते हैं। ये हमारी एक मूवमेंट है, इसकी एक तारीख है, ये बहुत पुराना मूवमेंट है, 77 साल से चल रहा है। आज आप ये आके कह रहे हैं कि भाई ये अजीत डोवल का काम है। अजीत डोवल जब 3 साल के थे उस वक्त से ये मूवमेंट शुरू हुआ है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैंने ऐसी भी तस्वीरें देखी जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है भागते हुए बच्चों पर फायरिंग करने के। जी हाँ, ये देखें वजीरिस्तान में भी ये कर रहे हैं और बलोचों के ऊपर भी यही कर रहे हैं। ये अपने फौज, ये आपने देखा कोई हेलीकॉप्टर जहाज अपने लोगों के ऊपर इस्तेमाल करे? नहीं करते हैं ना। तो ये आसिम मुनीर के ख्याल में हम बलोच और हम पश्तून जो हैं, जैसे ये जो है कुरैश के मोहम्मद के वक्त में कुरैश थे और यहूदी थे, ये हमें जो है उस तरह से समझता है। ये आसिम मुनीर देखिए किस किस्म का जल्लादी जनरल है कि अभी कल के दिन इनके पीटीआई के लीडर्स को इन्होंने, उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है लाहौर की बेचारी बहुत अच्छी, बहुत बहादुर खातून, उनको जो है 10 साल की सजा, पुराने जो पंजाब के गवर्नर थे उमर चीमा उनको 10 साल की सजा,
जो पंजाब असेंबली में मलिक अहमद बच्चर थे, उनको जो है 10 साल की सजा। देखें ये आसिम मुनीर क्या कर रहा है, इन लोगों का क्या कसूर है? ये जो हमारे नवाज शरीफ थे, कहते थे कि वोट को इज्जत दो, इसके तो सीट पे यास्मीन रशीद डॉक्टर जीती हुई हैं। ये शरीफ नाम के हैं, ये शरीफ कोई नहीं है, चाहे वो अहमद शरीफ चौधरी हो, चाहे ये शरीफ फैमिली हो। इन्होंने बदमाशी लगाई हुई है और ये आसिम मुनीर उनका सरगना है। देखें ये पूरे पाकिस्तान पे जो हुकूमत है इनकी जो चला रहे हैं, ये गैर कानूनी है। ये हम तो इनके साथ कभी थे भी नहीं और हम कभी रहेंगे भी नहीं, लेकिन ये जो पाकिस्तान को हम अपना हमसाया मुल्क तो समझते हैं ना, ये हमारे हमसाया मुल्क में जो है, ये हमारे हमसाया मुल्क में भी तो हम जमहूरियत चाहते हैं। इसीलिए हमारी ख्वाहिश ये है कि ये पीटीआई वालों को छोड़ें। अब राजीव भाई मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, देखें मुसीबत ये है कि ये पंजाबी जो है ना, पंजाबियों में ये कुछ बीमारियां हैं, ये कि खामखा में जो है भारत से नफरत करना, ये गजवा हिंद के ख्यालात पता नहीं कौन से किस्म के, इस वजह से अब जो पहलगाम के टेरर अटैक हुआ था, देखें मुझे बुरा लगता है ये कहते हुए, लेकिन जो है इमरान खान के बैन ने आके ये कहा कि भाई ये लगता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आपके लिए मैं तो ये कहता हूं पंजाब के लोगों से, जैसे कि हमारे बलूच लिबरेशन आर्मी है, आपको पंजाब लिबरेशन आर्मी बनाना चाहिए इस फौज के खिलाफ, तब जाके शायद आपकी जान छूटे। आप ये क्या कर रहे हैं कि आप भारत के नफरत में जो है इस किस्म के फौजियों का साथ दे देते हैं, ये उनको खुद को नुकसान होता है इस चीज का, इनको अंदाजा नहीं है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की आपकी जो सोच है और 11 अगस्त का जो दिन है उसकी तो शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है। पीके सहगल सर मेरे साथ मेजर जनरल सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, सर जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि करीब 500 के करीब पाकिस्तानी आर्मी के प्रेजेंट जो मेन इन यूनिफॉर्म थे उन्होंने बलूचिस्तान में सरेंडर किया, और एक ट्रेंड है जो बढ़ता जा रहा है, एक फियर के तौर पर जो रिटायरमेंट का एक ट्रेंड चला है पाकिस्तान आर्मी में। डिस्पाइट दिस फैक्ट पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है, गनशिप्स हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है, और जितना मैक्सिमम जो आर्मर्ड व्हीकल हैं उनका इस्तेमाल कर रही है। क्या पाकिस्तान की आर्मी अब इस बात को समझ गई है कि ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, जो आसिम मुनीर ने कहा था विल बीट द हेल आउट ऑफ देम, ये छोटी लड़ाई उनके लिए भी नहीं है? देखो हम आसिफ मुनीर को जलादी जरूर कह सकते हैं, जो मर्जी कह सकते हैं, ये जंग जो है स्ट्रेटजी से जीती जाएगी, ना के इमोशन से। पाकिस्तान की आर्मी बहुत बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान के ऊपर हमला करेगी। अगर 10,000, 15,000, 20,000 पाकिस्तान के सैनिक मारे जाते हैं उनको कोई फिक्र नहीं पड़ेगा। 6,40,000 है, दे आर विलिंग टू पे द प्राइस, लेकिन वो एट ऑल कॉस्ट उनकी ज़बरदस्त कोशिश होगी, उनकी चाइना की और अमेरिका की ज़बरदस्त कोशिश होगी अपने हितों को निगाह में रखते हुए कि हर हालत में बलूचिस्तान में जो है रिवोल्ट उसको क्रश किया जाए, और बड़ी रूथलेसली कार्रवाई करेंगे। इसलिए बड़ा लाजमी है कि जो बलूचिस है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करे। जब अमेरिका अफगानिस्तान में गया था उस समय मैं अमेरिका में था और मेरे को डिनर के लिए एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इन्वाइट किया था, और उसने कहा कि हमने स्लेज हैमर इस्तेमाल किया है टू किल एंट्स इन इराक। तो मैंने उनको साफ तौर पे कहा ये एंट्स डिस्पर्स हो गई हैं, और जब ये एंट्स आपको बाइट करना शुरू करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा किधर से ये एंट्स आ रही हैं और आप ये जंग हार जाओगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई हमने तो भाई इतने बड़े पैमाने पर उनको मात दी है कि उनका उठ खड़ना नामुमकिन है। और वास्तव में 11 साल के बाद में अमेरिका अपनी इज्जत बचा के वहां से भागा। बलूचिस को भी उसी माफी की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जब पाकिस्तान के ऊपर हमले होते हैं देर हिटिंग थिन एयर, ये लोग डिस्पर्स हो जाए, छुप जाए और किसी प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी का सामना ना करें, क्योंकि सामना करने में ये मार खा जाएंगे। इनकी सबसे बड़ी जीत होगी कि दे हैव टू बाइड फॉर टाइम, दे हैव टू बाइड फॉर टाइम। छोटी मोटी घटनाएं जो रोज 8, 10, 15, 20 करते जाए, जिससे पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान इतना पहुंचाए और उनको ये समझ नहीं आए कि किधर से और क्यों किस प्रकार से हमले हो रहे हैं। पता नहीं क्यों मेजर जनरल पीके सहगल, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों में जो बलूचिस्तान के बीएलए ने जो एक्शन किए हैं, खास तौर पर बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर, वो एक
ट्रेंड मिलिट्री सपोर्ट के साथ हुए हैं और इसीलिए बीएलए अब उस एक्सपर्टीज के नजदीक पहुंच गया लगता है मुझे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सारे के सारे जितने जितने ये कॉन्वेज के ऊपर हमला करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर घात लगा के हमला कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी और ये टैक्टिक्स बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी है जो मराठा ने इस्तेमाल की थी औरंगजेब के खिलाफ में, और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि बलूचिस के पास में उस माफी की सैनिक नहीं है, उस माफी का असला नहीं है, उस माफी की कैपेबिलिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ शेल्स एटसेट्रा और वेपन्स जो पाकिस्तान की आर्मी के पास में है। और पाकिस्तान की आर्मी को हर प्रकार से असला जो है और हर प्रकार के हेलीकॉप्टर जो है, हर प्रकार के जहाज वगैरह जो है, वो अमेरिका और चाइना देगा। उनकी जबरदस्त कोशिश होगी कि किसी प्रकार से बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के हित में नहीं है, चाइना के हित में नहीं है, अमेरिका। क्या सर अमेरिका चाइना बलूचिस्तान के मसले पर एक साथ आ सकते हैं? वैसे तो आंखें दिखाते हैं। वास्तव में अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान जो है एकजुट हो चुके हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर जितने भी वहां फोर्सेस हैं, बलूचिस्तान में अनेकों प्रकार की फोर्सेस हैं, बीएलए है, बीएलएफ है, बट और भी कई छोटे छोटे गुट हैं। इन सबको एकजुट होना पड़ेगा। इनको साथ ही साथ समझौता करना पड़ेगा सिंध लिबरेशन आर्मी के साथ में भी। सिंध में भी सिंध लिबरेशन आर्मी भी है। पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान में भी लोग बड़े खिलाफ है आसिम मुनीर के। साउथ पंजाब, इन सबको एकजुट करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान की आर्मी को वास्तव में किसी प्रकार की मूवमेंट करना, चाहे वो सिंध में हो, चाहे पीओके में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे तरीके तालिबान, उनकी जो मूवमेंट है किसी प्रकार से मूवमेंट सक्सीड नहीं हो सकती। खास करके रात के समय जो भी मूवमेंट होती है उसको घात लगा के हर दिन नुकसान पहुंचाएंगे। जितने बड़े पर नुकसान पहुंचाएंगे वही उनके हित में होगा। और डे टाइम में जस्ट डिस्पर्स हो जाए कि पाकिस्तान की जितनी मर्जी सैटेलाइट इस्तेमाल कर लें, जितने मर्जी ड्रोन इस्तेमाल कर लें, वो इनको ढूंढ ना सके ये है कहाँ। अच्छा। क्योंकि अगर वो पता लगा लें कि वास्तव में ये है कहाँ, तो उस इलाके में बड़े पैमाने पर बमबारी कर सकते हैं और इनको नष्ट बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे में इनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो है हिट एंड रन, हिट एंड रन, हिट एंड रन, हिट एंड शूट एंड स्कूट। अहमद भाई, आपसे मैं रुक करना चाहूंगा। ऐसी इंफॉर्मेशन है कि 5:30 बजे के बाद बलूचिस्तान में हाईवेज पर चलने के लिए पाकिस्तान ने मना किया है और जो चलते हैं उन्हें सीसीटीवी लगाने को तक को कहा है। इस बीच पाकिस्तान की मिसाइल तो बलूचिस्तान में भी जा गिरी है। खैर, पाकिस्तान के ये ऑर्डर्स कैसे चलेंगे? ठीक है, इनके कुछ लोग जो है ना, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो इन्होंने जाली तौर पे पार्लियामेंट में लाया है, ये लोग जो हैं हमारे जो आज़ादी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके आगे आके हाथ जोड़ते हैं कि भैया हमें आप मेहरबानी करके नुकसान ना पहुंचाएं। हम बहुत मजबूरी के तहत जो है हम इनके असेंबलियों में बैठे हुए हैं, हमारी आप जान बख्शे, हमें हाथ ना लगाएं। समझ रहे? क्योंकि देखिए ये सारे इलाके में तो ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स का गलबा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये 3-4 घंटे जो है दिन के इसमें फौजियों की चलती है, बाकी टाइम में जो है ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स का गलबा है पूरे बलूचिस्तान में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहां पर भी बलूच हैं। ये हमारा बिल्कुल, हम जो है बिल्कुल फतेह के से हम ज्यादा दूर नहीं हैं। ठीक है कि इनके पास बहुत हथियार हैं, इनके पास बहुत कुछ है, ये हमें हमारे पास भी कोई आजादी का टाइम टेबल नहीं है, लेकिन हमें ये यकीन है पुख्ता कि फतह हमारी होगी। एक कहानी है अमर भाई, एक कहानी है, उसमें कहा जाता है कि एक माँ ने अपने बच्चे को गरम गरम खीर खाने के लिए दे दी और उस बच्चे ने बीच में से खाने की कोशिश की तो माँ ने उसको डांटते हुए कहा, किनारे से धीरे धीरे खाना शुरू करो, बड़ी जल्दी पूरी खीर खा लोगे। तो आप लोग भी मेजर जनरल पीके सहगल जो कह रहे थे, बीएलए भी इसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, हम इनको जो है ना 1000 कट लगा रहे हैं, हम इनको 1000 कट, जैसे आपने देखा कि मकनातीस वाला इस्तेमाल हो रहा है हमारे, हम जो है ये भाग नहीं सकते, मुसीबत ही है। ये आ तो गए बलूचिस्तान में अपने कॉन्करर मेंटेलिटी के साथ। आप कैसे कॉन्करर हो सकते हैं? आप तो हमेशा से अंग्रेज के गुलाम रहे हैं, आप तो अंग्रेज के जो है स्लेव रहे हैं। आपका आज भी चाइना अब्बा है और अमेरिका आपका मामा है।
आप कहां से हमारे ऊपर आके ज्यादा दिन हुक्मरानी कर सकते हैं? देखे राजीव भाई, ये है कि इनको आदाब हुक्मरानी भी नहीं आती है। हुक्मरानी के भी कुछ आदाब होते हैं। ये फौज गुलामाना फौज है पाकिस्तान का, ये कैसे हुक्मरानी कर सकती है? आप देख लें कि अपने मुल्क को जो है, ये हमसे कह रहे हैं भाई आप अपने मुल्क को सबसे ज्यादा तो खुद नुकसान दे रहे हैं, जब आपने अपने प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाला हुआ है और जो जमहूरियत मांगते हैं पंजाब में, आप उनको 10-10, 20-20 साल कैद में भेज देते हैं। तो ये आप कर रहे हैं ना। हम तो सिर्फ अपने मुल्क के ऊपर, अपने इलाके में अपने हम आजादी चाह रहे हैं। आपने तो पूरे पंजाब को भी गुलाम बनाया हुआ है। ये हमें तो ये गुलाम नहीं बना सकते। अगर ये पंजाबी अपने के ये जो जाली 5 सितारे वाले जिनको कि मरियम नवाज शरीफ ने 5 सितारे लगाए हैं इनके कंधों पे, अगर ये मानते हैं तो ये माने। हम तो नहीं मानेंगे, हम तो लड़ेंगे और हम लड़ रहे हैं और जीत हमारी होगी, वाकई में कोई शक नहीं है। वाकई जीत आपकी होगी जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं। लेकिन मेजर जनरल पीके सहगल एक इशारा दे चुके हैं, सारी लकड़ियों को एक साथ जुड़कर एक गट्ठर बनना होगा जिसकी ताकत के आगे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। सिंध लिबरेशन आर्मी भी ज्यादा दूर नहीं है और वही काम बलोच लिबरेशन आर्मी भी करती दिखाई दे रही है। इशारे आप भी समझते हैं और इशारे आपके फ्रीडम फाइटर्स भी समझते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सीनियर जर्नलिस्ट, आप अहमर भाई और पीके सहगल सर, मेजर जनरल रिटायर्ड सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को मैसेज दिया बलूचिस्तान में क्या चल रहा है और क्या